राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद पार्टी के बागडोर को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो बात अलग है कि कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद शरद पवार ने 2 दिन पुनर्विचार के लिए लिए हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी की पूरी जिम्मेदारी अब अजीत पवार को मिल सकती है। वहीं अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि शरद पवार के पास एनसीपी को लेकर प्लान बी भी है। इसके तहत सुप्रिया सूले और अजीत पवार दोनों को ही जिम्मेदारी मिल सकती है। एनसीपी में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और अजीत पवार को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये सब इसलिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सारे फैसले सुप्रिया सूले ले सके और राज्य लेवल पर अजीत पवार जिम्मेदारी संभाल सके और दोनों के बीच कोई मतभेद ना हो, वो अपने अपने काम के फैसले ले सके। आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को ये कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस नाटकीय कदम का राष्ट्रीय और महाराष्ट्र की राजनीति पर असर पड़ सकता है। वैसे तो पवार ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपनी आत्मकथा ऑन माई ओन टर्म्स के एक रिवाइज्ड वर्जन के लॉन्च पर बुलाया था। इस अवसर पर 1999 में स्थापित अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिस पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनसे फैसला वापस लेने की मांग की। इस दौरान कई नेता और कार्यकर्ता रोते हुए भी दिखाई दिए। पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी नेताओं की एक समिति को उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करने पर निर्णय करना चाहिए। बाद में पवार के आवास पर पार्टी नेताओं की समिति की बैठक हुई, जिसके बाद एनसीपी नेता अजीत पवार ने घोषणा की कि उनके चाचा को अपने फैसले पर सोचने के लिए 2-3 दिन के समय की जरूरत होगी। दिग्गज नेता का ये कदम अजीत पवार के अगले राजनीतिक कदम की अटकलों के बीच आया है। शरद पवार की घोषणा एनसीपी की लोकसभा सदस्य और उनकी बेटी सुप्रिया सूले द्वारा ये संकेत दिए जाने के एक पखवाड़े से भी कम समय के बाद आई है, जब 15 दिन में 2 राजनीतिक विस्फोट होंगे, दिल्ली में एक और दूसरा महाराष्ट्र में। सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने की वजह से कांग्रेस द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया था, लेकिन अब वो एनसीपी के अध्यक्ष पद को छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।